स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिनीज लाइफ में। तो इधर हो चुकी थी मॉर्निंग, दिवीसा इधर उठ चुकी थी, लेकिन विद्यांश अभी तक नहीं उठा है। इसको स्कूल जाना है, फिर भी ये नहीं उठा है। क्या हो गया भैया, नहीं उठा? तो मैं इधर विद्यांश को उठा रही थी। विद्यांश, विद्यांश उठो जल्दी। क्या 1 मिनट? कितनी देर से बोल रहे हैं आप? 1 मिनट पता है? मैं कब बोला? क्या एक बार भी नहीं बोला। विद्यांश, आप पता है 5 मिनट से 10 मिनट से बोल रहे हैं 1 मिनट। नहीं बोला, प्लीज अब तक हमारा बोलने दो। ये ऐसे ही करता, बोलता 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट कर करके इसने 10-15 मिनट बर्बाद कर दिए, है ना दिवीसा? है ना? आप क्यों उठ गई? आप क्यों उठ गई? स्कूल जाना। विद्यांश मेरे हाथ से नहीं उठ रहा, इसलिए उसकी बहन बैठ गई उसको उठाने के लिए। हाँ उठाओ 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 उठाओ, उठो भाई, उठाओ उठाओ, उठो भाई, उठो भाई। विद्या आप क्यों उठ गई? लेकिन आप क्यों उठ गई? अभी विद्यांश को नाश्ता कौन बनाएगा? हाँ ऐसी उठाओ 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 उठाओ, कहना उठो भाई, उठाओ 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 उठाओ, उठो कहना, उठो उठो, उठाओ कहना, उठो। हाँ उठते नहीं हो? उठो जल्दी। हाँ नहीं तो देखो वो मारने की, देखो देखो देखो, उठाओ 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 उठाओ। अरे क्यों कर रहे? अच्छा उठाओ दिवीसा, उठाओ उठाओ। हाँ उठती नहीं हूँ, उठो जल्दी, उठो जल्दी। इतनी देर से उठा रही मम्मा, उठती नहीं हूँ। हाँ, उठती नहीं हूँ कि ना उठो अब। हाँ नहीं तो सोते रहते। उठता नहीं है भाई, आपने उठा दिया। मम्मा को उठ, दिवीसा भाई गंदा है। हाँ वेरी गुड। मम्मा को क्यों मारा आपने? वो खुद को मार रही, देखो अब उसको शर्म आ गई। दिन सब जल्दी से उठ जाओ हैं। चलो स्कूल के लिए रेडी हो जाती। बीसा आप थोड़ी देर के लिए सो जाती। ये भी साथ में आज उठ गई। मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। उठ जाओ जी, कह रही उठ जाओ। तो चलते हैं, दिवीसा को भी थोड़ा सा देखते हैं और साथ में विद्यांश को उठा के स्कूल भेजते हैं। विद्यांश लंच में क्या लेके जाओगे? अकेले 10 मिनट बचे घड़ी में। दिखाओ कितने हो गए? कितने बज गए? 8:58 तो इधर दिवीसा खा रही थी पोहा, जो कि मैंने नहीं बनाया था। दिवीसा के पापा मार्केट से लेके आए थे, क्योंकि विद्यांश ना लेट हो रहा था स्कूल के लिए, और साथ में दिवीसा बहुत रो रही थी, तो वो लेके आए थे। बोल रहे थे लंच में आज उसको वो रख दूँ। विद्यांश बहुत, दिवीसा को भी उसने थोड़ा सा निकाल दिया था कि ये भी खा लेगी। तो इधर ये खा रही थी मस्त आराम से। अब ये शांत है, और जब तक ये स्कूलिंग जा रहा था ना, विद्यांश इतना रो रही थी, मेरी गोदी से नीचे नहीं उतर रही थी, ना अपने पापा के पास जा रही थी। क्यों दिवीसा?
ऐसा क्यों करने लगती हो? खाने में मस्त है, अपना ऐसे खा लेती रहेगी। प्लेट में देते ना तो प्लेट पूरा फैला देती है ना। अरे अरे अरे, क्या हो गया दिबीशा? मैं खिला दूं? मैं खिला दूं? नहीं, आप खुद से खाओगी? मैंने सोचा ये पोहा खा रही, जब तक जाके मैं किचन में ना चाय बनाऊं। तो ये ना बहुत ज़्यादा रोने लगी, तो फिर मैं आके इधर ही बैठ गई। नहीं जाना कहीं मम्मा, आपको मेरे पास ही रहो। हम्म। तो आज दिबीसा साथ में ही उठ गई थी, और ना जिस दिन ये ना मतलब साथ में उठती है उस दिन मेरा काम पूरा लेट ही होता जाता है। और साथ में ना किसी किसी दिन ये बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। जैसे आज ना इसका सुबह से ही परेशान हो गया चालू करना, मतलब सुबह 5 साढ़े 5 बजे से ही ये रो रही थी। वैसे रात में भी लेट सोई थी, 1:30-2 बज गया होगा रात में भी, और सुबह 4:30-5 बजे ही उठ गई थी। और पहले तो खेलती रही, फिर उसके बाद रोने लगी थी, फिर थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और आज जल्दी उठ गई। और अभी पोहा आराम से बैठ के खा रही थी। मैं सोच रही थी थोड़ा सा किचन का काम कराऊँ, मतलब चाय वगैरह बना दूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोने लगी, तो फिर मैं आके बैठ गई इधर ही। और लंच भी इसने बनाने नहीं दिया, तो फिर इसके पापा बोले कि मैं लेके आता हूँ, क्योंकि उनको कहीं जाना है, नहीं तो बीच में दे आते वो स्कूल जाके लंच, बट उनको कहीं जाना है, तो वो बोल रहे थे मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं। और वो ले रहे थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब उन्होंने ना लिया दिबीसा को कि लाओ मैं ले रहा, तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी उनके पास भी। मतलब किसी दिन ना किसी के पास नहीं आती, इसका मूड भाई पता नहीं कैसा। और अभी मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई, मैं सोच रही थी झाड़ू लगा लूँ, तो मैंने झाड़ू वगैरह भी नहीं, क्योंकि मैं उठी थी मेरे साथ ही दिबीसा उठ के बैठ गई थी। तो ये मस्त आराम से भी पोहा खा रही। विद्या स्कूल चला गया, मुझे अपना काम करना, पूरा काम भी फैला पड़ा है। कुछ किचन की जो बर्तन है वो भी मुझे वॉश करने थे, मैंने सोचा था आज कर लूँगी। बाकी किचन तो जम चुकी है, थोड़ा सा रह गया है उसका बाकी, तो वो भी करना है। और ये वाला रूम है ना, ये वाला रूम आधा तो मैंने सही कर दिया है, बट यार जब तक पुताई ना हो ना तब तक फीलिंग ही नहीं आती कि सफाई हुई है कि नहीं। मैंने यार इनसे बोला, बट अब टाइम भी नहीं है तो हम लोग पुताई कर सकें, बट कोई नहीं, अभी अच्छे से और अच्छे से सफाई कर देंगे, उसके बाद लगने लगेगा। और एक रूम जो है ना वो भी कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट, 3 रूम हो चुके, बस ये वाला रूम और आगे वाला रूम, 2 रूम ये रह गए, और नीचे के 2-3 रूम रह गए, तो ये भी जल्दी से हो जाएंगे 1-2 दिन में। और मेरी बिंदी जो है वो निकल गई थी। दिबीसा आजकल सॉरी दिबीसा आजकल निकाल देती मेरी बिंदी। तो चलते हैं, कुछ कर दिबीसा के साथ पहले खेलते हैं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। और आज का दिन मेरा पूरा ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ये सुबह से ही अगर परेशान करना चालू कर देना तो पूरा दिन। अभी ये मस्त आराम से पोहा खा रही। क्या किया दिबीसा आपने? ये इसने देख सकते हैं पोहा पूरा फैला दिया। मैंने इसको प्लेट दी थी तो प्लेट से भी इसने फैला दिया था, फिर मैंने इसको ना कागज़ पे फैला के रख दिया, तो उसने क्या कागज़ से भी ऐसे करके फैला लिया। अभी ये ना सो उठा उठा खा रही। दिबीसा ऐसे कौन करता बेटा, गंदी बात होती ना। कैसे खा रही, चलो मैं इसको अलग ही कर दे रही, अब ये मुझे गंदा सा लग रहा। ठीक है, नहीं खाना, अब दूसरा ला के दे रही। ठीक है, थोड़ा सा और रखा अंदर, वो ला के दे रही। ठीक है, पिज़्ज़ा को इस प्लेट में थोड़ा सा पोहा और दे दिया है, इतना सा ही दिया क्योंकि ये पूरा फैला लेती इस वजह से। हाँ हाँ, लो 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 लो। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अभी इसको ना पलटा देगी, पूरा फैला देगी फिर से, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही दिया।
ऐसे खा रही इतनी कंजी कंजी मोची छोटी सी प्याली जी बूती। देखो मेरे हाथ से नहीं खा रही, थोड़ा सा प्लीज। ये वो गिर गई। अरे यार ये वाला पोहा फैल गया, बेचारी का इतना सा पोहा बचा मेरे चक्कर में। मैं इसको खिला रही थी, खा नहीं रही मेरे हाथ से खाना, अब खा लिया। सॉरी दिबीशा, और मिलेगा भी आपको, पहले ये फिनिश करो उसके बाद और मिलेगा। इसीलिए मैंने ना थोड़ा सा दिया था, क्योंकि फैल जाता ना, इस वजह से मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा देती। चलते हैं तो उसको खाने देते हैं, और ये ना मैं तक साफ सफाई तो दिबीशा ना अपना पोहा खा रही थी और मैं अपना झाड़ू लगा रही थी, साथ में उससे बात भी करती जा रही थी। वो पीछे ना मुड़ के भी देख रही थी कि मम्मा इधर ही है कि कहीं और तो नहीं चली गई। मैं ना 2 मिनट के लिए किचन में पोहा लेने गई थी ना, तो वो बहुत ज़ोर से रोने लगी थी, और देख सकते हैं आपने, उसने पीछे मुड़ के भी देख लिया कि मम्मा है कि नहीं। और मैं उससे ना बार बार बातें भी करती जा रही थी कि दिबीशा, ऐसे करके उससे बातें भी करती जा रही थी। फिर मैंने ना इधर का फ़ैन ऑफ भी कर दिया था। इस वाले रूम में भी झाड़ू लगाऊंगी मैंने सोचा इस वाले में भी लगा दूंगी। और आज ना प्रेस हुए थे, जो कि टेबल पर ना ये जो दरी वगैरह है ना, वो बिछी थी, चादर वगैरह जिस पर हम लोग प्रेस करते हैं, तो वो मैंने हटाया नहीं था रात में। अभी मैं मॉर्निंग में हटा दूंगी। विद्यांश चला गया था स्कूल और साथ में उसके पापा चले गए थे, तो अभी ना सुबह हो चुकी है, तो सारा काम जो है अब वो मैं करने लगूंगी। तो यही होता है कि सब लोग चले जाते हैं, तभी हमारे घर की जो सफाई वगैरह है वो हो पाती है। मतलब सब अपने अपने काम से के लिए निकल जाते हैं। दिव्य सब मस्त अपना खा रही थी, उसको कहीं कुछ दिख रहा था, कहीं कुछ दिख रहा था। फिर मैं इधर आके बैठ गई थी, तो ये ना भी बैठ गई थी। और इधर ना दोपहर का टाइम हो रहा था, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये दोपहर में ना विद्यांश को पड़ रही थी डांट, क्योंकि विद्यांश ने की थी गलती। मतलब दोपहर तो नहीं, शाम ही हो रही होगी, 3:30-4 बज रहे थे उस टाइम में ही इसको पड़ रही थी डांट, क्योंकि इसके पापा ने ना मुझे बताया था। हुआ ये था कि इसकी साइकिल जो है ना वो आगे से टूट रही थी, बट क्यों टूट रही थी ये ना इनके पापा को पता नहीं था। किसी ने ना इसको साइकिल में ना बाइक मार दी थी, जिसकी वजह से वो पूरा जो आगे का हिस्सा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वाला हिल रहा था। इसने मुझे बताया था, बट मुझे ये पता नहीं था कि इतना तेज़ वाली बाइक मारी है किसी ने इसकी साइकिल में। तो इसके पापा इसको डांट रहे थे कि विद्यांश, ये आप रोड पर साइकिल चलाते हो, अगर किसी दिन कुछ हो गया, हाथ पैर टूट गए, तो क्या ही कर लोगे। इतना बड़ा त्योहार आ रहा है और तुम मानते क्यों नहीं हो। तो ये ना चुपचाप से बैठ के सुन रहा था, और ये खेल रहा था, खेलते खेलते बहुत तेज तेज रोने लगा। बोल रहा था आपसे मैं नहीं करूँगा पापा। और इधर उसके लिए मैंने कपड़े मंगाए थे, जो कि ना वो दिखा रहा था पापा को, तो उसके पापा ने गुस्से में देखे भी नहीं थे। बोल रहे थे मुझे नहीं देखना, ना मुझे आपसे बात करना, और आप मेरी बात मानोगे तो ही मैं आपसे बात करूँगा, वरना मैं आपसे बात करना भी बंद कर दूँगा। और बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा भी हो रहे थे ये। और मुझे सच्ची में पता नहीं था। इसने मुझे बताया तो था कि मम्मा मेरी साइकिल में किसी अंकल ने गाड़ी मारी है, बट मुझे ये पता नहीं था कि इतनी तेज़ मारी है। तो विद्यांश चला गया था कोचिंग रो धो के, और बहुत रोया आज वो। उसके साथ ना मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट मैं बीच में नहीं बोल सकती थी। अगर मैं विद्यांश की साइड बोलती तो विद्यांश के पापा को बुरा लगता, गुस्सा आती उनको, और वो ना मुझे बोल देते कि तुम ही सर पर चढ़ा रही। और अगर मैं ना विद्यांश के पापा के साइड बोलती तो विद्यांश और रोता। इस वजह से मैं चुपचाप से सुनती रही। और मुझे यार बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि अगर ना, बुरा लग रहा था, और साथ में ये भी लग रहा था कि अगर विद्यांश ना संभालता खुद को तो उसको लग जाती, क्योंकि ना ये बोल रहे थे कि बहुत तेज़ वाला ना किसी ने ना गाड़ी मारी है, जिस वजह से पूरा आगे का जितना भी हिस्सा है ना वो पूरा ही टूट गया। क्योंकि जो सुधारने वाले भैया थे ना, उनने भी यही बोला था कि बहुत ज़ोर से गली है, जो गाड़ी है ना वो बहुत ज़ोर से मतलब उसमें टच हुई है। तो ये है कि विद्यांश बच गया और उसको कहीं भी नहीं लगी। हाँ ये था कि विद्यांश के थोड़ी सी पैर की जो अंगूठा है ना उसमें लग गई थी, और बच गया था। और ये भी बोल रहे थे कि विद्यांश से बाद में हम लोगों ने पूछा, तो विद्यांश बोल भी रहा था कि मम्मा मैंने ना साइकिल मतलब बहुत ज़्यादा वाला तेज़ मारा था उन अंकल ने, तो मैंने ना साइकिल से उतर के दूर मतलब खड़ा हो गया था पकड़ के। उनने मुझसे ये भी पूछा था कि आप किसके बेटे हो, तो ये बोले कि तुम बता नहीं सकते थे कि वो है मेरा घर या फिर कुछ भी, तुम उनको जानते नहीं हो। तो वो बोल रहे थे मैं नहीं जानता। विद्यांश बोल रहा था मैं बिल्कुल नहीं जानता। पहले तो विद्यांश कुछ हम लोगों को बता भी नहीं रहा था, बोल रहा था कि मुझे याद नहीं है, मैं सब भूल गया। मतलब वो इतना घबरा रहा था कि पापा उसको बहुत ज़्यादा डांट रहे थे। तो उनने साइकिल नहीं सुधरवाई थी गुस्से में, और आज मतलब उनने ये भी बोल के रखा है कि दीपावली तक तुम्हारी साइकिल नहीं सुधरेगी।
तो वो एक तो और भी उससे भी उसका दिमाग ख़राब था, ऊपर से उसको डांट भी पड़ रही थी। ये है कि उसको कहीं भी नहीं लगा। और यार मुझे बहुत ज़्यादा वाला बुरा लग रहा कि यार मतलब उसको इतना डांटने के बाद भी उसकी साइकिल भी नहीं सुधरेगी पहली चीज़, और उसको लग भी गई थी। और मैं यार उससे यार मना करती हूँ कि दिन में मत चलाया करो। वो पहले क्या करता था, रात में चलाया था, लेकिन मतलब हो गया होगा 8-10 दिन से ना वो खुद निकलवा लेता है अपने बड़े पापा से या फिर इनसे। तो वो सुबह से ही मतलब सुबह से नहीं, कोचिंग जाता है साइकिल लेके, और कोचिंग से आता है फिर 1-1.5 घंटे चलाता है। मतलब 4 बजे से 5 बजे तक तो वो कोचिंग में रहता है, और फिर वहाँ से आने के बाद ये चलाता है। और शाम के टाइम ही बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो एकदम मेन रोड पर है, तो यहाँ से बहुत सारे वाहन निकलते हैं। और उसके सारे फ्रेंड्स लोग जो है ना वो आउट में रहते हैं, वहाँ पर इतना मतलब इतना बाहर नहीं निकलते, तो इस वजह से वो लोग चलाते रहते होंगे। तो विद्यांश को भी ये लगता है मैं भी चलाऊं, बट मैंने उसको समझाया भी था और वो बहुत ज़्यादा रोया भी था। तो हाँ, आज वो बच गया। भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मतलब बहुत ये भी बोल रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा ही बच गया, क्योंकि जो गाड़ी है, वो साइकिल है ना, वो आगे से पूरी मिट चुकी। और उसको ना सुधरने में भी ये बोल रहे थे कि वो जो भैया है ना वो भी बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा तेज़ वाला लगा था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया आपका बेटा, नहीं तो वो कुछ भी हो सकता था। तो भगवान जी थैंक यू। काफी दिन बाद पीहू दीदी आई है दिवीसा से मिलने। क्यों पीहू, इतने दिन बाद क्यों आई? ऐसे क्यों? भूल जाती फिर वो आपको, आप आती नहीं हो तो। क्यों आई इतने दिन बाद? देखो शर्मा रही वो। क्या? ये सिल दो। शर्मा रही। मैं क्या हो गया दिवीसा? कौन आया आपके घर आज आपसे मिलने? कौन आया? दीदी आई। दीदी वो सोने ही वाली थी, इतने में आप आ गई। तो चलिए इस वीडियो को मैं रहने देती हूँ इधर ही तक। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।